शुगर का बढ़ जाना जिस तरीके से हमारे पूरे जिस्म को मुतासर करता है, मैं हमेशा कहती हूँ सर के बालों से लेकर पाँव पर नाखून तक मैं माउथ वॉश भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरे मुंह से एक अजीब सी स्मेल आती है जिसे हम बेसिकली कहते हैं हेलिटोसिस कहते हैं, बैड ब्रीदिंग कहते हैं। डायबिटिक पेशेंट में चूंकि न्यूरोपैथी होती है, अगर शुगर बढ़ी हुई अनकंट्रोल है, नसें मुतासर हो रही हैं, सलाइवा यानी कि थूक जो है वो कम बनता है। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि जो सवालात आपकी तरफ से आ रहे हैं उनके जवाबात आपको भरपूर तरीके से मिल रहे हैं, तफसीलन मिल रहे हैं और आप उन जवाबात को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे लगा कि शायद मैंने इतनी वीडियोज़ अब तक हमारे प्लेटफॉर्म पे 650 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। एक आध दफ़ा हमने इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाई है लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया और अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इस कंप्लेन के साथ आ रहे हैं जो कि मिसडायग्नोस हो रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ओरल हेल्थ के बारे में, यानी कि मुंह के अंदर क्या ऐसी कंप्लेंट्स हैं, क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आपको बता देते हैं कि आपकी ब्लड शुगर जो है वो बढ़ी हुई है। समटाइम्स डायग्नोस्टिक भी हो जाते हैं, समटाइम्स अगर आपको लगता है कि आपने अपनी डायबिटीज़ को चेक नहीं किया या अपनी शुगर्स को चेक नहीं रखा हुआ और अचानक से मुंह के अंदर कोई ऐसी अलामत शुरू हो जाती है कि जिससे ये पता चलता है कि जिसको आप इग्नोर कर देते हैं कि ये तो एक्चुअली बढ़ी हुई शुगर की अलामत था और आप फिर मुंह की ट्रीटमेंट्स और ये सब चीज़ें करवाना शुरू कर देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या दांतों में, मसूड़ों में, मुंह पे, ज़बान पे, ओवरऑल एक पूरे ओरल हेल्थ को हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आप इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं। इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हर दूसरा बंदा जो है डायबिटीज़ के साथ इस प्रॉब्लम को लेके कहीं ना कहीं फंसा हुआ होता है। तो ये वीडियो आप सबके। अच्छा जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमें अक्सर पूछा जाता है कि आप कब वीडियो डालती हैं, हमें तो नहीं पता चलता, तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल पे जाइए और एक बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारी वीडियोज़ रोज़ाना अपलोड होती हैं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो जी हाँ, हम बात कर रहे थे ओरल हेल्थ। सबसे पहली बात है कि ओरल हेल्थ होती क्या है, यानी कि वो तमाम चीज़ें जो कि मुँह के अंदर है। अब इसमें दांत भी आ रहे हैं, मसोड़े भी आ रहे हैं, आपका ज़बान भी आ रही है, ज़बान का निचला हिस्सा भी आ रहा है। ये बेसिकली इसकी हेल्थ को हम कह रहे होते हैं कि ये है ओरल हेल्थ। अब डायबिटीज़ का इससे भला क्या ताल्लुक है, तो याद रखिए कि बढ़ती हुई शुगर का बढ़ जाना जिस तरीके से हमारे पूरे जिस्म को मुतासर करता है, मैं हमेशा कहती हूँ सर के बालों से लेकर पाँव पर नाखून तक बढ़ती हुई शुगर मुतासर करती है। तो ये बढ़ती हुई शुगर बेसिकली इटसेल्फ क्या कर रही होती है, बढ़ती हुई शुगर की वजह से हमारे मुंह में एक नॉर्मल जो है वो बैक्टीरियाज का सिस्टम होता है जो हमें हर तरीके के मुंह के इन्फेक्शन से बचा रहा होता है, क्योंकि हम मुंह एक ऐसा हिस्सा है कि जहाँ बहुत ज़्यादा बाहर से मटेरियल एंटर हो रहा है, फॉरेन बॉडी यानी कि हमारा फूड आइटम। तो हम इतनी सारी चीज़ें मुंह में डाल रहे होते हैं, लेकिन हमारा एक अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है कि एक ऐसा बैक्टीरियल सिस्टम है जो कि हमें प्रोटेक्ट रखता है किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से, किसी भी किस्म की बीमारी से जो कि मुंह के अंदर हो सकती है। तो बढ़ती हुई शुगर इस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है और हमारे जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से मुंह में, मसूड़ों में, दांतों में कोई ना कोई मसला यकीनन निकल आता है। कौन सी अलामत है उसको डिस्कस करेंगे। तो ब्लड शुगर का बढ़ना ये काम कर रहा है कि इन्फेक्शन से लड़ नहीं सकता, इन्फेक्शन को प्रोन कर देता है और ज़्यादा से ज़्यादा मुंह में जो है वो इन्फेक्शन की शिकायत आती है। नंबर 2, डायबिटिक पेशेंट में चूंकि न्यूरोपैथी होती है, अगर शुगर बढ़ी हुई अनकंट्रोल है, नसें मुतासर हो रही हैं, सलाइवा यानी कि थूक जो है वो कम बनता है, जिसके यहाँ मैं बताती चलूँ कि जिसकी अमूमी अलामत है कि मुंह का खुश्क होना। जब आपका सलाइवा नहीं होगा तो फिर मुंह खुश्क हो जाएगा और खुश्क मुंह जो है वो बेसिकली दावत देता है बहुत सारे इन्फेक्शंस को, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस थूक के बहुत फ़ायदे रखे हैं। ये थूक जो है वो बेसिकली हमारे पूरे मैकेनिज्म को मेंटेन रख रही होती है, मॉइस्ट रख रही होती है। जैसे किसी भी हमारे जल्द पे अगर ड्राइनेस हो जाए, स्क्रैच हो जाए, तो वहाँ कोई ना कोई वूंड या कोई ऐसी चीज़ बन जाती है। इसी तरीके से अगर मुंह खुश्क हो जाए तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 3, डायबिटीज़
के अनकंट्रोल हो जाने की वजह से जो मुंह के खून की सप्लाई है, वो खून की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। खून की सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से भी जो एक नॉर्मल जो एक मैकेनिज्म चल रहा है, जो इसका काम काज सारा हमारी जो प्रोटेक्शन है, वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब इसके नतीजे में क्या क्या अलामात हैं, इसको टिप पे रख लीजिए। अगर तो मुंह खुश्क हो रहा है, अगर तो आपके जो है वो होंठ बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहे हैं, अच्छा हर इंसान जिसके होंठ खुश्क होते हो उसको डायबिटीज़ हो गई है नहीं, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपका मुंह बहुत खुश्क रहता है, इतना खुश्क रहता है कि ज़बान तालू पे चिपक जाती है, बोलते हुए लड़खड़ाहट आती है क्योंकि ज़बान जो है वो तालू से चिपक जाती है, एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम। और अगर आपने अभी तक अपनी डायबिटीज़ को चेक नहीं किया तो ये बड़ा सीरियस सिम्टम है कि मुंह का खुश्क हो जाना, ज़बान का तालू से चिपकना और बोलने में लड़खड़ाहट आना, इसकी वजह से ये है। तो खुश्क ओवरऑल ड्राई माउथ जिसे हम कहते हैं इज अ सिम्टम ऑफ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ अनकंट्रोल ब्लड शुगर। नंबर टू पे आपके पास जो सिम्टम है वो है मसोड़ों में सोजिश, मसोड़ों में ब्लीडिंग होना, खून आ जाना। अक्सर शिकायत होती है लोगों की मसोड़े सूज गए हैं, मसोड़ों में दर्द हो रहा है, मसोड़ों में खून आ रहा है। तो ये गम्स के जो इश्यूज हैं वो भी आपके अनकंट्रोल डायबिटीज़ होने के साथ साथ हैं। इसके बाद आपके पास तीसरी चीज़ आती है कि दांतों में मसले, दांतों में दांत इतने कमज़ोर हो जाते हैं, दांतों में पेन शुरू हो जाता है, बहुत दफ़ा एक्सट्रैक्शन दांत निकालने की नौबत आ जाती है, टूथ डिके हो जाता है, यानी कि दांत बहुत कमज़ोर हो जाता है बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल ब्लड शुगर। क्यों हो रहा है? जैसे हमने बताया कि चूंकि वहाँ पर सलाइवा नहीं है, वहाँ पर पुअर ब्लड सर्कुलेशन है, हाई ब्लड शुगर हुआ है, तो इसकी वजह से ये हीलिंग जो नॉर्मल होनी होती है वो नहीं हो रही होती है। तो ये हैं बेसिक अलामात। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा कॉमन सिम्टम है जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ का है, वो ज़बान पे एक सफ़ेद तह चढ़ जाना, जिसे हम अमूमी तौर पे कहते हैं ओरल थ्रश, दैट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बेसिकली वन ऑफ द इंडिकेशन है कि अगर तो आप डायबिटिक हैं और आपने बहुत दिनों से शुगर चेक नहीं की, गो एंड चेक योर शुगर। अगर तो आप डायबिटिक नहीं हैं और आपको लगता है कि आप रिस्क पे हो सकते हैं और आपने कभी अपनी मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं कराई और आपकी उम्र भी 40 साल से ज़्यादा है या अगर कम है, तो सिम्टम्स दूसरे एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर मौजूद है, मोटापा है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल और इस तरह के सिम्टम्स अगर ओरल हेल्थ से रिलेटेड है तो जस्ट चेक योर शुगर लेवल्स। दो अलामतें और, एक तो ये होता है कि मुंह से बदबू आना। अक्सर लोग हमें कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब सारी चीज़ें मैं सही करता हूँ, ब्रशिंग भी कर रहा हूँ, मैं माउथ वॉश भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरे मुंह से एक अजीब सी स्मेल आती है जिसे हम बेसिकली कहते हैं हेलिटोसिस कहते हैं, बैड ब्रीदिंग कहते हैं। दिस इज अगेन वन ऑफ द इंडिकेशन, वन ऑफ द साइन ऑफ अनकंट्रोल ब्लड शुगर। इसके अलावा अगर आपके दांतों में कोई फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्सट्रैक्शन करवाई है, कोई दांत का कोई इम्प्लांट का केस करवाया और अगर फॉर एग्जांपल आपके डॉक्टर ने भी इग्नोर कर दिया, यूजुअली डेंटिस्ट इग्नोर नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए, तो मेरा मैसेज तमाम डेंटिस्ट के लिए भी है कि अगर आपके पास कोई भी पेशेंट हो जो कि हाई रिस्क पे हो, कम से कम उसकी सर्जरी करने से पहले, कोई प्रोसीजर करने से पहले उनकी ब्लड शुगर ज़रूर चेक की जाए। तो अगर तो ब्लड शुगर चेक नहीं हुई है और कोई प्रोसीजर से गुजरे हैं तो इम्पेयर्ड हीलिंग यानी कि हील नहीं हो रहा वो, दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल ब्लड शुगर या हाई ब्लड शुगर है। तो आप तमाम अलामात को जहन में रखें, ये आपकी ओरल हेल्थ। अब बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए और इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए। ये तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें और ज़रूर देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है कि आप भी इसके कैंडिडेट हैं तो ज़रूर जो है वो इसका इलाज करें ताकि आप अपने ओरल हेल्थ को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।